देवों के देव महादेव भगवान शिव को सावन का महीना अति प्रिय होता है। शास्त्रों में बताया गया है कि इस माह में उनकी उपासना करने से न सिर्फ शिव प्रसन्न होते हैं बल्कि उनकी मनोकामना को भी पूर्ण करते हैं। इस माह को सावन का महीना भी कहा जाता है। हिंदू धर्म में धार्मिक दृष्टि से विशेष महत्व रखने वाला सावन माह में कई व्रत और त्योहार आते हैं, जहाँ कुछ शिव की भक्ति में व्रत रखते हैं। आषाढ़ के माह का समापन 13 जुलाई को होगा और इसके अगले दिन ही 14 जुलाई से सावन महीना शुरू होगा। ये पवित्र महीना 12 अगस्त तक जारी रहेगा। इस महीने में व्रत एवं पूजा पाठ करके हर मनोकामना पूर्ण की जा सकती है। ऐसे में इस वीडियो में हम आपको ऐसे उपाय बताने जा रहे हैं जो अगर आप बिना व्रत के अगर आप करेंगे तो आपके जीवन में आ रही सारी बाधाएं दूर हो सकती हैं। हिंदू धर्म में सावन का महीना बेहद ही पवित्र और शुभ माना गया है। मान्यता है कि जो भक्त सावन माह में शिव जी की पूजा अर्चना करता है उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। इस साल सावन का महीना 14 जुलाई 2022 से शुरू हो रहा है जो 12 अगस्त 2022 तक चलेगा। ऐसे में ज्योतिष की मानो तो मनोकामना पूर्ति के लिए आपको कुछ उपाय करने चाहिए। तो आइए जानते हैं उन उपायों के बारे में। नंबर 1, खुशहाल वैवाहिक जीवन जीने के लिए करें ये उपाय। अगर आपके वैवाहिक जीवन में परेशानियां हो रही हैं तो ऐसे में इनसे जुड़ी परेशानियां दूर करने के लिए सावन सोमवार को साफ मिट्टी से शिवलिंग बनाएं। उसके बाद इस पर केसरिया हल्दी मिश्रित दूध चढ़ाएं। कहा जाता है कि ऐसा करने से विवाहित जीवन में खुशहाली आती है। नंबर 2, धन लाभ के लिए करें ये उपाय। मान्यता है कि सावन महीने में शिवलिंग पर जल चढ़ाने से केसर मिश्रित जल अर्पित करने से घर में सुख एवं समृद्धि आती है। इसके साथ ही धन का आगमन होता है। इसके अलावा जीवन में दरिद्रता भी चली जाती है। नंबर 3, इच्छा पूर्ति के लिए करें ये उपाय। सावन माह में प्रतिदिन जल्दी उठकर स्नान आदि करने के बाद साफ सुथरे कपड़े धारण करें। उसके बाद भगवान की पूजा करें। पूजा के दौरान जल में काला तिल डालकर अर्पित करें। कहा जाता है कि ऐसा करने से शिव जी की कृपा से मनोकामना पूरी हो जाती है। नंबर 4, परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए करें ये उपाय। मान्यता है कि भगवान शिव को दही प्रिय है। ऐसे में सावन माह में भोलेनाथ को दही चढ़ाने से भी जीवन में आने वाली परेशानियां दूर हो सकती हैं। नंबर 5, पूजा की पसंदीदा वस्तुएं। भगवान भोलेनाथ को धतूरा, बेलपत्र, भांग, इत्र, चंदन, केसर, अक्षत, शक्कर, गंगाजल, शहद, घी, गन्ना और फूल बेहद पसंद हैं। इसके अलावा शिव जी को आग का लाल सफेद फूल भी बेहद पसंद है। ऐसे में सावन माह में इन सभी चीजों को चढ़ाने से शिव जी अपने भक्तों से बहुत प्रसन्न होते हैं। तो ऐसे में ज्योतिषों का कहना है कि सावन का हर एक सोमवार अपने आप में खास रहने वाला है। सावन के महीने का पहला सोमवार 18 जुलाई को पड़ेगा। 18 जुलाई को सावन मास की पंचमी तिथि है और इस दिन बिहार, बंगाल और उड़ीसा सहित देश के कई हिस्सों में नाग पंचमी का त्योहार भी मनाया जाता है। यानी सावन के पहले सोमवार भगवान शिव के साथ उनके नागों की भी पूजा होगी। ये शुभ संयोग है। सावन का दूसरा सोमवार 25 जुलाई को पड़ेगा। इस दिन प्रदोष भी रहेगा। इसके अलावा इस तिथि को सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत योग और दुरुपयोग का निर्माण भी होगा। सावन मास का तीसरा सोमवार 1 अगस्त को होगा। इस दिन वरण चतुर्थी का संयोग बन रहा है, यानी भगवान शिव के साथ पुत्र गणेश की भी पूजा होगी। इस दिन ध्रुवा गणपति की पूजा की जाएगी। इसके अलावा तीसरे सोमवार को रवि योग का निर्माण भी होगा। सावन का चौथा सोमवार 8 अगस्त को पड़ेगा। पूर्णिमा की गणना के हिसाब से रखने वालों के लिए ये सावन आखिरी सोमवार होगा। सावन के चौथे सोमवार एकादशी का व्रत भी होगा। इस दिन भगवान शिव के साथ विष्णु जी की भी पूजा की जाएगी। यूँ तो सावन सोमवार की व्रत की कई जगहों पर कई तरह से व्याख्या की गई है, लेकिन संसद पुराण के अनुसार भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सावन सोमवार के दिन एक समय भोजन करने का प्रण लेना चाहिए। इस दिन भगवान शंकर के साथ पार्वती जी की भी पुष्प, धूप, दीप और जल से पूजा करनी चाहिए। इसके बाद भोलेनाथ जी को तरह तरह के नैवेद्य अर्पित करने चाहिए, जैसे कि दूध, जल, कंदमूल आदि। साथ ही सावन के हर सोमवार को भगवान शिव को जल अवश्य अर्पित करना चाहिए। अगर आप भी हर सोमवार भगवान शिव की पूजा करते हैं तो ये बातें जरूर जान लें। सावन में रात्रि के समय जमीन पर सोना चाहिए। इस तरह से सावन के प्रथम सोमवार से शुरू करके कुल
कुल 9 या 16 सोमवार व्रत का पालन करना चाहिए। 9 या 16 सोमवार को व्रत का उद्यापन करना चाहिए। अगर 9 या 16 सोमवार व्रत करना संभव ना हो तो केवल सावन के 4 सोमवार भी व्रत किए जा सकते हैं। शिव पूजा के बाद सोमवार व्रत की कथा सुननी आवश्यक है। सावन सोमवार के दिन क्या करें? नंबर 1, सावन सोमवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में जाग जाना चाहिए। नंबर 2, इसके बाद पूरे घर की सफाई, स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। नंबर 3, पूरे घर में गंगा जल का पवित्र जल से छिड़काव करें। नंबर 4, घर में ही किसी पवित्र स्थान पर भगवान शिव की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। नंबर 5, पूजन के दौरान ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय नमः शिव जी का और ओम नमः शिवाय पार्वती जी का ध्यान करें। पूजन के बाद व्रत कथा सुने, इसके बाद आरती कर लें और फिर प्रसाद बांट दें। दोस्तों, सावन के इस पवित्र महीने में अगर आपको ये 5 संकेत मिल जाएं तो इससे ये पता चलता है कि महादेव आपकी भक्ति से बहुत ज्यादा प्रसन्न है और आपको धनी होने से कोई रोक नहीं सकता। तो चलिए जानते हैं। नंबर 1, बैल का दरवाजे पर आना। नंदी महाराज भगवान भोलेनाथ के वाहन है। नंदी को भगवान शिव का द्वारपाल भी कहा गया है। नंदी महाराज को बुद्धि और ज्ञान का प्रतीक माना गया है। शिव के मंदिर के बाहर हमेशा नंदी महाराज विराजित रहते हैं, लेकिन अगर सावन के इस पवित्र महीने में अचानक से नंदी महाराज आपके दरवाजे पर आ जाएं और घर की चौखट को सींग मारने लगे, तब आपको समझ लेना चाहिए कि भगवान शिव आपके घर में आने वाले हैं, क्योंकि ये उनके आने का एक संकेत है। भगवान शिव आपकी भक्ति से बहुत प्रसन्न हैं और आपके घर में खुशियां आने वाली हैं। आपको धनी होने से कोई रोक नहीं सकता, लेकिन याद रहे नंदी महाराज को तिलक लगाकर मीठा भोग जरूर खिलाएं। नंबर 2, सावन के पवित्र महीने में अचानक से आपके सपनों में अगर शिवलिंग दिखाई दे जाए, अर्थात भगवान शिव दिखाई दे जाए, तो इससे आपको ये समझना चाहिए कि अब आपके जीवन से परेशानियों का अंत होने वाला है। भगवान शिव आपकी सच्ची आराधना भक्ति से बहुत खुश हैं और वो आपके घर में आने वाले हैं। ऐसे में याद रहे, शिव जी की भक्ति में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। घर को गंदा मत रखना, क्योंकि आपके घर में भगवान शिव आने वाले हैं। नंबर 3, शास्त्रों के अनुसार माना गया है कि नीलकंठ भगवान शिव का प्रतीक है। अगर आपके घर में सावन के महीने में नीलकंठ छत पर आकर बैठ जाए तो उसे भूलकर भी भगाना मत, क्योंकि ये भगवान शिव का प्रतीक माना गया है। ऐसे में आपको खुश होना चाहिए, क्योंकि भगवान शिव आपकी भक्ति से बहुत खुश हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि नीलकंठ अगर मनुष्य के घर पर आकर बैठ जाए तो साक्षात घर में महाशिव के आने के संकेत माने गए हैं। अब आपके बुरे दिन जाने वाले हैं। कहते हैं श्री राम ने इस पक्षी के दर्शन करने के बाद ही रावण पर विजय प्राप्त की थी। नंबर 4, सावन के पवित्र महीने में अचानक से घर में काला सांप निकल आए तो बहुत ही शुभ माना गया है। इसे बिल्कुल भी ना मारें, ये भगवान शिव के आने का संकेत है। नंबर 5, सावन के शुभ अवसर पर सोमवार के दिन डमरू की आवाज, घंटियों की आवाज अगर सुनाई दे जाए तो यह अत्यंत शुभ माना गया है। इसका अर्थ ये है कि भोलेनाथ आपसे प्रसन्न है, महादेव आपसे बहुत खुश हैं। दोस्तों, महादेव की कृपा पाने के लिए एक बार भगवान शिव का जयकारा अवश्य लगाएं। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ के लिए एक लाइक तो बनता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगी होगी। अगर हाँ तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।